बहुत समय पहले की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? कृपया इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस विशेष एकादशी का महत्व महान धर्मात्मा, वेद वेदांगों के ध्याता और समस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी से सुनना उचित होगा। वे ही इसका सटीक और संपूर्ण वर्णन कर सकते हैं। फिर व्यास जी ने कथा आरंभ की और बोले, राजन, दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान कर भगवान केशव की फूलों से विधि पूर्वक पूजा कर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। जन्ना शौच या मरना शौच में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास जी की बात सुनकर पवनपुत्र भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपसे सच्ची बात कहता हूं। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं। वे हमेशा मुझसे भी कहते हैं कि भीमसेन, तुम्हें भी एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। परंतु मैं उन्हें साफ कह देता हूं, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन ने आगे कहा, हे पितामह, मेरे पेट में वृक्ष नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। वह तभी शांत होती है जब मैं बहुत अधिक भोजन करता हूं। ऐसे में उपवास तो मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन यदि कोई एक विशेष व्रत हो जो मुझे वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य दे दे, तो कृपया वह बताइए। मैं उस एक व्रत को निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, भीम, यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो और नरक को अपवित्र समझते हो, तो ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृषभ राशि या मिथुन राशि में हो, तब शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करना। इस दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक जल का भी त्याग करना होता है। केवल आचमन या कुल्ला करने हेतु ही जल मुख में लिया जा सकता है, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। द्वादशी के दिन सुबह शुद्ध होकर स्नान करके ब्राह्मणों को जल और सोने का दान करना चाहिए। उसके बाद जितेंद्रिय होकर स्वयं भोजन करना चाहिए। व्यास जी ने आगे बताया, इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल केवल इस एक व्रत से मिल जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, जो मनुष्य मेरी शरण में रहकर एकादशी के दिन निराहार रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है, उसके पास कभी यमदूत नहीं आते। मृत्यु के समय भगवान विष्णु के सौम्य दूत उसे अपने साथ विष्णु धाम ले जाते हैं। व्यास जी बोले, भीम, यह व्रत पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से पुण्यदायक है। यदि किसी व्यक्ति ने मंदराचल पर्वत जितना भी पाप कर लिया हो, तो भी वह इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। इस दिन किया गया दान, स्नान, जप, होम आदि अक्षय होता है। एक पहर में किया गया पुण्य करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के दान के बराबर फल देता है। फिर उन्होंने कहा, कुंती पुत्र, इस दिन श्रद्धालु भक्तों को भगवान विष्णु का जलमयी शयन रूप में पूजन करना चाहिए और जल से भरे घड़े या घृतमयी धेनु या वास्तविक गाय का दान करना चाहिए। साथ ही शुद्ध मन से उत्तम मिष्ठान्न, वस्त्र और पर्याप्त दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्रीहरि स्वयं प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान करते हैं। व्यास जी ने विशेष रूप से यह भी कहा, जो व्यक्ति इस दिन रात्रि में जागरण करता है, शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा करता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने 100 पूर्वजों और 100 भावी पीढ़ियों को भी विष्णु धाम पहुंचाता है। इस दिन जल, अन्न, वस्त्र, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता और जूता जैसे आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत पुण्यदायक है। फिर व्यास जी बोले, जो व्यक्ति इस दिन के व्रत की महिमा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह भी स्वर्गलोक में जाता है। सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या को श्राद्ध करने से जितना फल मिलता है, उतना ही फल इस व्रत की कथा को सुनने से भी प्राप्त होता है। एकादशी के दिन संकल्प लेना चाहिए, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहूंगा और आचमन को छोड़ अन्य जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें और जल से भरे कलश का दान करें। संकल्प करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए,
संसार सागर से तारने वाले देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान कीजिए। अंत में व्यास जी बोले, भीमसेन, इस प्रकार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की शुभ एकादशी को बिना जल ग्रहण किए व्रत करो और ब्राह्मणों को शक्कर सहित जल के घड़े दान करो। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जाकर अपार आनंद का अनुभव करता है। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करे। जो इस पवित्र व्रत को विधिपूर्वक करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुधाम को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से आरंभ कर दिया। तब से यह एकादशी पांडव एकादशी या निर्जला एकादशी के नाम से संसार में विख्यात हो गई।